साथियों नमस्कार। प्रोफेसर पी.के. जैन, डायरेक्टर गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर एंड मैनेजमेंट ट्रेनर, फिर एक नए विषय के साथ अपनी सोच को आपके साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, कल मैं किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते मुझे एक लाइन जब उस ऑथर की दिखाई दी तो मुझे उस लाइन ने बड़ा अट्रैक्ट किया। और ऑथर ने लिखा, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। जिंदगी में कभी कभी सफलताएं आपको असफल बना देती है। वैसे तो कहावत यह है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, लेकिन उन्होंने कहा नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। कभी कभी सफलताएं आपको असफलता का रास्ता बता देती है, असफलता की तरफ ले जाती है। और वो क्यों होता है उसने बताया। उसने कहा कि अगर सफलता के साथ साथ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते या अगर आप हम्बल नहीं रहते या सफलता के बाद आपका कमिटमेंट अगर लोअर हो जाता है तो वो सफलता धीरे धीरे आपको असफलता की तरफ भी ले जाती है। साथियों, कई बार आपने देखा होगा हमारे बड़े बूढ़े लोग कहा करते हैं कि देखो ये वो परिवार था जिनके बहुत ठाठ थे, किसी जमाने में उनके पास बहुत पैसा था, किसी जमाने में उनका लंबा चौड़ा व्यापार था, किसी जमाने में लंबा चौड़ा उनका साम्राज्य था, लेकिन आज वो कहीं के भी नहीं है। आज वो बड़ी मुफलिसी में और दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है? किसी जमाने में वो सफल थे, लेकिन सफल होने के बाद जब उन्होंने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, जब अपने आप को इंप्रूव करना छोड़ दिया, तो फिर वो सफलता धीरे धीरे असफलता की तरफ बढ़ने लग जाती है। अगर आप सफल हैं तो सफलता आपसे एक मांग करती है कि आप उस सफलता को बनाए रखने के लिए सारे प्रयास कीजिए, उस सफलता को बढ़ाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। लेकिन जब आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो वो सफलता क्षणभंगुर सफलता हो जाती है और वो सफलता धीरे धीरे असफलता की तरफ बढ़ने लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा, कई ब्रांड्स थी मार्केट में, बड़े जबरदस्त ब्रांड चला करती थी। नोकिया है, मर्फी है, बजाज स्कूटर है, कोडक का कैमरा है। कहाँ चलेगी सारी ब्रांड्स? जो बातें व्यक्तिगत जीवन में लागू होती है वही ब्रांड्स पर भी लागू होती है। ये वो सारी ब्रांड्स थी जिन्होंने अपने को इम्प्रूव करना छोड़ दिया, अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया, वो सारी ब्रांड्स बाजार से गायब हो गई। और इसके लिए सबसे जरूरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लगातार सीखते रहिए, नई चीजें एडॉप्ट करते रहिए और लगातार सीखते रहना ही अपने आप को इंप्रूव करने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन अपने आप को तोलते रहिए कि मैंने नया क्या सीखा है, नया क्या पढ़ा है, नया क्या लिखा है, नया क्या देखा है, नया क्या अवलोकन किया है। और हर रोज रात को जब आप सोने जाएं तो इस नएपन का मूल्यांकन कीजिए कि मैं आज कितने इंच आगे बढ़ा हूं, कुछ नया सीखने के बारे में, नया देखने के बारे में। और वो जो वैल्यू एडिशन होता है, वो वैल्यू एडिशन ही आपको आपकी सफलता को बरकरार बनाए रखने में मदद करता है। साथियों, एक बात मैं बता दूं, कई बार व्यक्ति की जब नौकरी लगती है तो जब नौकरी लगती है तो सोचता मैं बहुत बड़ी सफलता मुझे मिल गई, मैं अपनी जिंदगी में सफल हो गया। अरे वो नौकरी तो सिर्फ एक सफलता की शुरुआत है। सिर्फ उस नौकरी को आप बहुत बड़ी सफलता मत मानिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस नौकरी में कितना इंप्रूव करते हैं, अपने आप को कितना इंप्रूव करते हैं, वो सबसे बड़ी सफलता की निशानी हुआ करती है। मैं कई बार एग्जीक्यूटिव से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलता हूं। कई बार एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सर मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस नौकरी में, 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और वो उस एक्सपीरियंस को अपनी बहुत बड़ी सफलता मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक्सपीरियंस सफलता नहीं है। वो तो सिर्फ जो आदमी कह रहा है कि उसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, अरे वो तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है जिसको 30 बार उसने रिपीट किया है। उसने अपना वैल्यू एडिशन नहीं किया है और वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, सिर्फ सड़ा हुआ पानी है। वो पानी बदबू मार रहा है, उस पानी पर काई जम गई है, क्योंकि उस 1 साल नौकरी लगने के बाद में आपने अपने आप को कभी इंप्रूव किया ही नहीं।
और वो एक्सपीरियंस आपको सफलता के दरवाजे नहीं खोलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि कई बार अगर आप नया कुछ नहीं सीख रहे हैं, अगर लर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके जीवित रहने का परिणाम भी वो नहीं है, वो जीवित रहने का प्रमाण भी नहीं है। इसीलिए कई बात कहते हैं कि कई लोग अपने जनाजे की खुद शहनाई बजाते हैं। ये जनाजे की शहनाई बजाने के बराबर है। जब आप कुछ नया कर नहीं रहे, कुछ नया सोच नहीं रहे, तो फिर जिंदगी में अच्छे बड़े परिणामों की आशा भी मत कीजिए। और ये बात ब्रांड पर लागू नहीं होती, ये व्यक्ति के जीवन पर लागू नहीं होती। मैंने कई कॉलोनीज भी इस तरह की देखी है। शहर में कई कॉलोनीज होती हैं, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एरिया में, क्योंकि मैनहट्टन एरिया दुनिया का बहुत बड़ा एरिया है, हर ब्रांड के ऑफिस है, बड़े बड़े ऑफिस वहां पर है। उस मैनहट्टन एरिया में एक एरिया है फिफ्थ एवेन्यू। वो फिफ्थ एवेन्यू दुनिया की सबसे बढ़िया एवेन्यू है, सबसे बढ़िया एरिया है। क्यों? क्योंकि जो फिफ्थ एवेन्यू थी, उस आज के 80 साल पहले वहाँ के जितने भी बाशिंदे थे, जितने भी वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई और उन एसोसिएशन वालों ने मिलकर के उस फिफ्थ एवेन्यू को दुनिया की सबसे बढ़िया कॉमर्शियल एस्टेट बना दी। सबसे बढ़िया रेंटल्स वहाँ पर है, एक से एक बढ़िया मल्टीनेशनल की ब्रांड वहाँ पर है। लेकिन उसी फिफ्थ एवेन्यू के पीछे अगर आप चले जाएं, जस्ट पीछे 2 मिनट बाद ही, वहाँ पर एक दूसरी एवेन्यू है और दूसरी एवेन्यू का नाम है 42nd स्ट्रीट। उस 42nd स्ट्रीट में कुछ भी नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, खोमचे वाले मारे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो कॉलोनी के बाशिंदे थे, उन्होंने उस एरिया को इम्प्रूव करने का कोई जरिया ही नहीं रखा, सोचा ही नहीं। वो जो लर्निंग, वो कुछ नया सीखना, वो व्यक्ति के जीवन पर भी अप्लाई होता है, ब्रांड पर भी अप्लाई होता है और आपके रेजिडेंशियल एरिया में भी अप्लाई होता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। दुनिया में लाखों लोग, पैसे वाले लोग हैं, कईयों के पीछे लेबल लगा होता है, ये एशिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, ये यूरोप का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, ये दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है। उसी में एक शख्स है, बिल गेट्स। बिल गेट्स जब भी कुछ बोलते हैं, वो किसी भी विषय पर जब बोलते हैं, तो वो वर्ल्ड ओपिनियन को प्रभावित करते हैं। दुनिया की सारी ओपिनियन प्रभावित होती है। वो चाहे टेक्नोलॉजी पर बोले, चाहे गरीबी पर बोले, चाहे कोरोना वायरस पर बोले, चाहे अशिक्षा पर बोले, चाहे किसी और विषय पर बोले। क्यों होता है ऐसा? बेशक वो दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, लेकिन धनाढ्य व्यक्ति होने की वजह से दुनिया उनकी ओपिनियन से प्रभावित नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपने आप को बराबर वो अपडेट करते रहते हैं। लर्निंग उनकी जिंदगी का एक कंटिन्यूस हिस्सा बन चुका है। और साथियों, प्रति वर्ष वो व्यक्ति 80 किताबें पढ़ता है, 80 किताबें, और हर एरिया की किताब पढ़ता है। वो टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, साइंस की किताबें पढ़ते हैं, बेरोजगारी की किताबें पढ़ते हैं। और इसे जब भी वो किसी विषय पर बोलते हैं, तो दुनिया उनकी बात को बड़ा गंभीरता से सुनती है, क्योंकि वो जानती है कि जब भी बिल गेट्स बोलेंगे तो बड़ी मैच्योर थिंकिंग दुनिया को देंगे। लेकिन दूसरे धनाढ्य व्यक्तियों के बारे में ये ओपिनियन लागू नहीं होती, ये बात लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन लर्निंग की स्पीड को छोड़ दिया है। साथियों, जब आप आगे बढ़ें, जब आप सफल हों, तो दूसरी कंडीशन और है लर्निंग के साथ साथ कि आपको हम्बल भी होना पड़ता है। अगर आप हम्बल नहीं है, तो फिर आपकी लर्निंग, फिर आपकी सफलता किसी काम की नहीं रहती। कई लोग जो बड़े बड़े सफल हुए थे, क्योंकि वो हम्बल नहीं थे, फिर सफलता से रास्ता असफलता की तरफ मुड़ गया। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, व्यक्ति किस सीमा तक हम्बल हो सकता है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। 1994 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जबरदस्त फंक्शन था। 45 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, उनकी लिस्ट को जब नेल्सन मंडेला के सामने रखा गया, पूरी लिस्ट को देखने के बाद उन्होंने कहा कि साथियों, वो जेलर कहाँ है जिसकी जेल में 27 साल में रहा। वो जेलर बड़ा बढ़िया आदमी थे, पोलाइट आदमी थे। उस जेलर को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलवाइए। साथियों, ये देखिए, ये एक नायाब उदाहरण है हम्बलनेस का। 27 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहा और उनका एक जेलर भी था। 27 साल के बाद जब जेल से निकले, जब राष्ट्राध्यक्ष बने, उन्होंने उस जेलर को भी नहीं बुलाया। इसीलिए कहते हैं कि नेल्सन मंडेला अपने आप में एक अद्वितीय प्रतिमा है, ह्यूमिलिटी की, नॉलेज की। और इसीलिए आज भी देश, आज भी सारे विश्व उस नेल्सन मंडेला को याद किया करते हैं।
मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, भारत का उदाहरण। घनश्याम दास जी बिरला, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने बेटे श्री बसंत कुमार जी बिरला को। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि बेटा, पैसा हमेशा नहीं रहेगा, शोहरत हमेशा नहीं रहेगी। गरीबों के लिए, अपने समाज के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए हमेशा सोचते रहना, उनके लिए परोपकार के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना। ये सोच, इस सोच ने घनश्याम दास जी बिरला को अपने कई साथियों से बहुत आगे ले जाने में मदद की। तो कहते हैं जब आप सफल हो तो आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, आपकी पोलाइटनेस भी होनी चाहिए। मैं आपको तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। 1997 में कनाडा में सहारा कप क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर हैं और सामने पाकिस्तान के स्पिनर सकलैन मुश्ताक गेंद कर रहे हैं, और हर गेंद के बाद वो कुछ स्लेजिंग भी कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर के खिलाफ। स्लेजिंग का मतलब होता है जब कुछ अपशब्द बोले जाते हैं या किसी से मिसबिहेव किया जाता है ताकि सामने वाले खिलाड़ी का मनोबल टूट जाए। कुछ देर के बाद क्रीज से 2 मिनट का अवकाश लेकर के सचिन तेंदुलकर सकलैन मुश्ताक के पास जाते हैं और धीरे से पोलाइट वे में कहते हैं, सकलैन भाई, मैंने तो आज तक आपसे मिसबिहेव नहीं किया, ना ही कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि मैं जिंदगी में मैंने इतना पोलाइट एटमॉस्फेयर कहीं नहीं देखा। और शाम को जो ही गेम खत्म हुआ, सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि गेम खत्म होते सबसे पहले मैं सचिन तेंदुलकर के पास गया और मैंने मेरी स्टेजिंग के वर्ड्स के लिए उनसे माफी मांगी। वो कहते हैं, सकलैन, कि मैंने सैकड़ों प्लेयर्स देखे हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसा एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग मैंने नहीं देखा। तो साथियों, आपकी लर्निंग स्पीड अच्छी हो और आपकी ह्यूमिलिटी हो तो आपकी सफलता स्थायी बनी रहेगी। क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि जब भी आप सफल होते हैं, आपकी सफलता एकाकी सफलता नहीं होती। आपकी सफलता में कई लोगों का योगदान होता है, आपके माता पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपके टीचर्स। जब आप हम्बल होते हैं तो आप उन सभी सफलता के पीछे वाले लोगों को आप याद किया करते हैं, और जब आप याद करेंगे, जब आप हम्बल होंगे तो अच्छे से अच्छे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। वो आपका वैल्यूएशन करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपकी सफलता में और भी ज़्यादा सहभागी होंगे। और जब आपकी ह्यूमिलिटी नहीं होती तो वो लोग एक एक करके छिटकते हुए चले जाते हैं, आपसे दूर भागते हुए चले जाते हैं। तो साथियों, आप अगर अपनी सफलता को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, एक लंबे समय तक उस सफलता का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा और साथ में ह्यूमिलिटी का भाव भी रखना पड़ेगा। और जब ये सारी स्थितियाँ होगी तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी सफलता एक लंबे समय तक बनी रह सकेगी। आपके पास बहुत पैसा आएगा, सब कुछ होगी, शोहरत आएगी, लेकिन उस शोहरत को, सफलता को किस तरह से लंबे समय तक कामयाब बनाए रखा जा सकता है, जब आप ये सारे उपाय करेंगे तो निसंदेह आपकी सफलता सातवें आसमान की सफलता बन जाएगी। इसी आशा के साथ साथियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले बार, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रोफेसर पी के जैन को।